हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम उपवास प्रार्थना का 14 दिन आज परमेश्वर के चरणों में उपवास और हमें प्रार्थना के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। ये सारी बातों के लिए मैं प्रेचलों में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें भजन संगीता 42 1 से लेके 5। भजन संगीता 42 1 से लेके 5। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँपती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु के धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज 14 दिन को उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने इस वचन हमें दिया। ये मैं 2-3 शब्दों को केवल उठाऊंगा। हमें पूरा प्रेज़ द लॉर्ड आपको आमीन उसका इंटरप्रिटेशन सारे बात हमें बताने की जरूरत नहीं। पर पहला शब्द ये मैं कब हमें तेरा पास आऊंगा। उधर लिखा हुआ हिंदी परिभाषा बहुत अच्छा है। मैं कब तेरे पास आके मेरी मुंह दिखाएगा, है ना। मैं कब आके तेरे चरणों में आके मेरी चेहरा मैं कब दिखाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तुम्हारा परमेश्वर है किधर? मेरी मन तुम क्यों इतना दुखी हो रहे? प्रभु पर विश्वास कर। ये भजन संगीता कौरक पुत्र लोग लिखा गया भजन संगीता है। कौरक पुत्र बोले तो ये कौरक का पुत्र कौन कौन है करके मुझे तो नहीं लग रहा आप जानते हैं करके। जानते हैं कौन कौन है कौरक का पुत्र लोग? कितना पुत्र है उनको? हम बोलते हैं कौरक का पुत्र, कौरक का पुत्र, कौरक का पुत्र। मैं भी ऐसा बोल के आया, पर कौरक का पुत्र कितना पुत्र है उनको, कौन कौन है हम नहीं जानते। हम थोड़ा पढ़ेंगे। निर्गमन 6:24। निर्गमन 6:24। कोरह के पुत्र, कौरह के पुत्र अस्सीर, अस्सूर, एलकाना और अबीयासाफ, ये 3 पुत्र है उनका। हमें प्रेज़ चलो कौरह का। बाइबल में ये अबीराम, नादान और कौरह ये तीनों वास्तव में लेवी है। कौरह भी लेवी है। ये तीनों मिलके प्रभु की सेवा के खिलाफ, पास्टर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ, ये तीनों मिलके हमें प्रेज़ बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। क्या परमेश्वर केवल तुमसे बात करते, हमसे बात नहीं करते? आमीन। केवल परमेश्वर तुम्हारे अलावा और किसी से बात नहीं करेगा? क्या हम प्रार्थना नहीं करते? हम प्रभु को नहीं जानते क्या? हम भी परमेश्वर के संतान हैं। केवल क्या तू ही संतान है क्या? इतनी क्या से प्रेज़ द लॉर्ड हमें मूसा से अबीराम, नादान और कौरह ये तीनों मिलके हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें बात करना लगा। ये बातचीत हमारे बीच में भी होता है ना? होते है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड इधर नहीं बोलते, सामने नहीं बोलते तो पीछे तो बोलता होगा। केवल क्या पास्टर से बात करते और किससे बात नहीं करते? हम प्रार्थना नहीं करते, हम उधर का मेंबर नहीं, हम उधर के ये नहीं, ये वो नहीं, है ना। हम भी बहुत कुछ बोलते हैं। परंतु आप सोचने का, आप और मैं बोलने वाला हर एक शब्द प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग में रिकॉर्ड है।
आमीन। परमेश्वर हर एक शब्दों को सुनता है, ये भूलो मत। आमीन। हम बोलने वाला एक एक बातों के लिए, क्योंकि मूसा केवल एक दास नहीं, मूसा वास्तव में परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, इसे नियुक्त किया हुआ दासों के खिलाफ और सेवकाई के खिलाफ, नहीं तो आपस में और कुछ बातों के लिए अगर आप आमीन चलो परमेश्वर की अधिकार का सामने झगड़ना करना शुरू करेगा तो परमेश्वर उस विषय में एक्शन लेगा। प्रभु ने वास्तव में इस विषय में एक्शन लिया। तो चलो परमेश्वर ने बोला कौरत, नादान, अबीराम, ये तीन अंसार और परिवार उनके तंबू के सामने खड़े हो जाओ। तो चलो सब लोग खड़े हो गया। परमेश्वर ने बोला मैं पूरे इस्राएल को नाश करता हूं, परंतु उस समय हमें मूसा आके बिंदी करने लगा, यहोवे ये 2-3 लोग झगड़ा किया करके बोल के सारा इस्राएल को तुम क्यों दंड देना चाहते हैं। फिर परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। ठीक है, तीनों परिवार को वास्तव में अपना तंबू के सामने खड़ा होने के लिए बोलो, उनके बच्चे, इनके सामान, सब कुछ। उसके बाद आप देखने कि उस वचन में क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने दंड नहीं दिया। आमीन। वो दंड का चॉइस वास्तव में मूसा का था। थोड़ा पढ़ेंगे शब्दों को। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हम पढ़ेंगे थोड़ा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। नीति वचन गिनती किताब 16 अध्याय का 20 से 30 वाक्य रर करके पढ़ो। सोलह अध्याय का 20 से लेकर 30, जल्दी जल्दी पढ़ो। तब यहोवा ने हाँ। मूसा और हारून से कहा, हाँ। उस मंडली के बीच में से हाँ। अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, कि मैं उन्हें हाँ। पल भर में भस्म कर डालूं। पल भर में भस्म करूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने मुंह लगे, के बल गिर के "हे कहने ईश्वर, लगा, हे ईश्वर, हे ईश्वर। हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। मैं जो वो शब्द थोड़ा ध्यान देखना, सब प्राणियों का आत्मा का ईश्वर परमेश्वर, सब प्राणियों का आत्मा का। क्या एक पुरुष के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? सारी मंडली पर होगा। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। मंडली के लिए लोगों से कह कि हाँ। कोरह, दातान हाँ। और अबीराम हाँ। के तंबुओं के आसपास हाँ। से हट जाओ। हट जाओ तुम लोग तीनों, ये तीनों परिवार की हम तंबू से तुम लोग हट जाओ। तब मूसा उठकर हाँ। दातान हाँ। और अबीराम के हाँ। पास गया, हाँ। और इस्राएल के हाँ। वृद्ध लोग हाँ। उसके पीछे पीछे गए, हाँ। और उसने मंडली के लोगों से कहा, हाँ। तुम उन दुष्ट मनुष्य के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ। हाँ। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में हाँ। फंस कर मिट जाओ। हाँ। यह सुन के हाँ। वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, अनोखी शक्ति प्रकट करके, और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए, और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। प्रेज़ स्तोत्र। तो इसकी जो दंड है, ये परमेश्वर टाइप नहीं किया, मूसा ने टाइप किया। मूसा बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर परमेश्वर मुझे भेजा है तो हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, ये केवल ये साधारण लोग मरा हुआ जैसा नहीं, ऐसा नहीं मरने का। पृथ्वी अपना मुंह खोल के जिंदा ये लोग पाताल की ओर जाए, और ऐसा ही हुआ। पर सोचने का, अबीराम, नादान, इनके सारे बच्चे भी इसके अंदर चला गया, परंतु कोरह के बच्चे नहीं मरा। आमीन। अबीराम के संतान मरा, नादान के संतान मरा,
परंतु कोरे के जो पुत्र लोग हैं वो लोग नहीं मरा, क्योंकि वो लोग वास्तव में अपने माता पिता का साथ नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे यही विनती करूंगा, हो सकता है आपकी माता पिता वचन के खिलाफ हमें और कुछ सच्चाई के खिलाफ और कुछ काम करे, कम से कम बच्चे प्रेज़ उनमें से अलग हो जाए। इधर ऐसा नहीं देख सकते, इधर माता पिता बच्चा भी सब चले जाते हैं भ्रूण। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, कोरह के पुत्र लोग, ये 3 बच्चे अपने माता पिता का साथ नहीं दी। आखिर में परमेश्वर ने ये तीनों बच्चों को आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आने वाले दिनों में वो लोग ने वास्तव में हमें दाऊद का आमीन गीत गाना वालों में प्रधान बन गया। वो लोगों ने भजन संगीत लिखा, भविष्यवाणी करना लगा। इतना तो परमेश्वर की शुश्रूषा एक भरावता में करने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा की। उन लोगों ने लिखा गया भजन संगीता है, हम पढ़ा हुआ भजन संगीता। और भी कुछ लोग बोलते हैं ये दाऊद लिखा और पढ़ने के लिए, उनको गाने के लिए कोरह के पुत्रों के हाथ में सौंपा। मैं इस बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं ये विश्वास करता हूं ये कोरह के पुत्र लोगों ने लिखा। आमीन, प्रेज़। कुछ भी हो, कोई भी लिखने दो, परंतु प्रेज़ टाइटल में लिखा है कोरह पुत्र का ध्यान करके लिखा है। इट्स अ मेडिटेशन ऑफ द सन ऑफ कोरह, ऐसा लिखा, परंतु ऐसा नहीं। प्रेज़ ये पक्का ये कोरह पुत्र लोग हैं। सामने मेरी चेहरा कब दिखाए, एक चाहत है। इसका मतलब इधर बैठा हुआ बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं, पर अभी तक परमेश्वर के चरणों में उनकी चेहरा अभी तक पहुंचा नहीं। सब ऑन द वे। अगर परमेश्वर के चरणों में इनकी चेहरा अगर पहुंच गया होगा तो हमें सबसे पहले वो अपना काम के लिए मन नहीं लगाएगा, परमेश्वर की बातों के लिए मन लगाता। इस व्यक्ति का वास्तव में फल को देखे, वृक्ष को पाई जाने का प्रवेश मती का आज्ञा के जो विषय में अगर देखा गया तो हमें मैक्सिमम लोग जैसा प्रभु का दास ने याद दिला, आज रात यीशुमती आया तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये भाषण देने वाला मैं जाएगा मुझे भी नहीं पता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब प्रियो, कब जाके हम वास्तव में परमेश्वर की प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा 40 वर्ष लिया अपने चेहरा परमेश्वर को दिखाने के लिए। परमेश्वर के दिखाना बोले तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आप कोई धंधा करेगा, आप कोई जॉब करेगा, आप कोई बिजनेस करेगा, आपको और कुछ करेगा, प्रेज़ वो विषय में नहीं। महत्वपूर्ण बात है ये, जो व्यक्ति अगर परमेश्वर के पास पहुंच गया मतलब हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो वास्तव में प्रभु के विषय में पहला स्थान देगा। कदापि वचन तोड़ के कुछ भी नहीं करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वचन टूट रहे, मैं वचन के विरुद्ध कर रहे, ऐसा कभी नहीं करेगा। पहला वचन के लिए पहला स्थान देगा। प्रभु को वचन का पहला स्थान दिया मतलब हमने प्रभु को पहला स्थान दे दिया। इसलिए मैक्सिमम लोग इधर बैठा हुआ लोग वास्तव में अभी भी ऑन द वे परमेश्वर की बात पहुंचा नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा को 40 वर्ष लिया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का पास पहुंचने के लिए। तो आप सोचने का मूसा की जो पूरा उनको उम्र 40 है। 40 वर्ष हमें फारों का पुत्री का हमें नाम लेके फारों के प्रेज़ महल में रहा। 40 वर्ष वास्तव में मिद्यान मरुभूमि में हमने इत्रो का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं इत्रो का, भेड़ बकरी, उसका बेटी के तो शादी तो किया था, क्या बोलते सिपोरा है मतलब दामाद बन के प्रेज़ द लॉर्ड 40 वर्ष मरुभूमि में रहा। उसके बाद 40 वर्ष कभी पहुंच गया वो वास्तव में परमेश्वर के चरणों में अपना मुंह दिखाने के लिए। 40 वर्ष, 80 वर्ष बीतने के बाद हर एक व्यक्ति की जिंदगी में एक सवाल आता है, आप क्या करने का? हो गया पूरा साल,
आमीन, प्रेज चलो। परंतु मूसा को वास्तव में प्रेज चलो परमेश्वर का पास पहुंचने के लिए हमें प्रेज चलो 80 वर्ष में पहुंचा हमें, परंतु पहुंचने के बाद 40 वर्ष उन्होंने हमें परमेश्वर की सेवा किया, परमेश्वर को पहला स्थान दे दिया, तब तक घूमता रहा परमेश्वर का नाम। परंतु आप सोचने का परमेश्वर के पास उनकी चेहरा दिखाने के लिए उनको पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है मालूम है? बोलिए। ये बात तो पर हम ध्यान नहीं देते। अगर वो मिस्रीम की कुछ लोगों को अगर मार के अगर खत्म नहीं किया होता, वो बात तो फारो को पता चल गया ना होता तो क्या होता? ये महान वही रहेगा। आमीन। इसका मतलब है हमें परमेश्वर का पास पहुंचाने वाला कुछ हमें व्यक्ति लोग वास्तव में हम सोचने तक अगर हमारे दिमाग में तक नहीं आएगा, इनके वजह से मैं वास्तव प्रभु का पास पहुंच गया। छोटी सी एग्जाम्पल, हन्ना प्रभु का पद कैसे पहुंचा? तो पढ़ेंगे। वो भी कभी करते मालूम है? आराधना आलय में जाने के टाइम लफड़ा करते हैं वो। पहला शमूएल पहला अध्याय का 7 वाक्य पढ़ के देखो। पहला शमूएल पहला अध्याय का 7 वाक्य, उसकी लफड़ा कभी शुरू होता है? वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। ऐसा नहीं करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को यहोवा की भवन में जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी। मार्केट में जाने के नहीं चिढ़ाते, शादी में जाने तुम्हें नहीं चिढ़ाते, बाकी किधर भी गया तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा, परंतु प्रभु की भवन में जाएगा वो दिन पक्का कुछ नहीं कुछ आएगा, है ना? ये तो हमारा हमारे सबके जीवन में होता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रार्थना के लिए अगर साड़ी बदल दिया, प्रार्थना के लिए तैयार हो गया, नहीं तो पहले से थोड़ा बोल दिया आज मैं प्रार्थना में जाऊंगा, कुछ नहीं कुछ रुकावट पक्का। ये महान प्रेज़ द लॉर्ड जैसा हन्ना प्रभु की मंदिर में जाएगा करके जब सोचेगा तभी लफड़ा करेगा। परंतु आप तो सोचना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पेनीना के कारण हमें पहुंच गया हन्ना प्रेज़ परमेश्वर की चरणों में अपना चेहरा दिखाने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इसका क्रेडिट वास्तव में हम पेनीना को देना चाहिए। अगर पेनीना अगर इस तरीके से नहीं किया होता, प्रेज़ द लॉर्ड, इस्राएल के लिए एक शमूएल प्रेज़ भविष्य वक्त जन्म ना लिया होता। आमीन। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड हम सोच भी नहीं सकते वास्तव में मैं कैसे वास्तव प्रभु के पास पहुंच गया करके हम सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से वास्तव में हमारे जीवन में कार्य होता है, हम सोच भी नहीं सकते। अभी मैं प्रभु के पास आने के कारण प्रॉब्लम है, शादी हो गया, बच्चा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बच्चा होता मैं कोई मर्चेंटशिप में कोई बारगाह में नहीं तो कोई HIV होके प्रेज़ द लॉर्ड इस धरती से निकल गया होता। ऐसा मेरी जिंदगी था। तो मेरा कहने के मतलब प्रियो, एक एक कारण वास्तव में वो कारण सोच भी नहीं सकते, इन्हीं का कारण मैं प्रभु के पास पहुंच गया। आपको मालूम है यरूशलेम दीवार बनाने के लिए आपको मालूम यरूशलेम टोटल कितने एकड़ है मालूम है? कितने एकड़ है टोटल? 36 एकड़। 36 एकड़ हमें यरूशलेम देव मंदिर को एक दीवार बांधने के लिए कितना वर्ष लेगा? 36 एकड़। उधर लिखा है 52 दिन के अंदर। 52 बोले तो 52 ना, 52 दिन के अंदर वास्तव में यरूशलेम प्रेज़ द लॉर्ड दीवार बन गया। उसका क्रेडिट हम किसको दे देंगे? तो पढ़ेंगे किसको देंगे? नहम्याह का किताब 4 अध्याय का 1 से लेके हमें प्रेषित 4 वाक्य पढ़ के देखो, हम क्रेडिट किसको दे देंगे? हाँ, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, तब उसने
बुरा माना हाँ। और बहुत हाँ। रिसिया कर हाँ। यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। हाँ। वह अपने हाँ। भाइयों की हाँ। और शोमरोन की सेना के सामने हाँ। यो कहने लगा, वे निर्बल यहूदी ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते क्या हैं? करना चाहते हैं? क्या वे हाँ। वह काम हाँ। अपने बल से करेंगे? हाँ। क्या वे ओके, बाकी आप घर में जाके पढ़ लेना। इसके मतलब है संबल्लत तोबिया करके एक इस्राएल की किला उठा गया। वह शत्रु दोनों मिलके जब कार्य किया तभी वास्तव में दीवार बनाने की स्पीड अप बढ़ गया। उधर लिखा गया है एक हाथ में तलवार, दूसरी हाथ में ईटा, हमें रेती, हमें सीमेंट जो है उस समय का, ये सब लेके वास्तव में 52 डेज के अंदर वास्तव में ये दीवार बन गया। इसलिए किसका कारण? संबल्लत और तोबिया का कारण। तेरी और मेरी जिंदगी में अगर कोई शत्रु तेरी खिलाफ उड़ रहे, कुछ न कुछ बोल के उड़ रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तू उसको वास्तव में और कुछ बुरा मान के तुझे सौंपा गया उस बातों से तो हट जाते। ये हमारा आदत है। अगर शत्रु तेरी खिलाफ अगर उठा है, समझने का परमेश्वर के चरणों में वास्तव में तुझे आने के लिए समय आ गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर भी बहुत सारे लोगों को वास्तव में कभी कभी कुछ शत्रु हमें उड़ने के लिए मजबूर हो जाते। जब होता है व्यक्ति नहीं समझ रहे मेरी खिलाफ ये उठा कैसे, मेरी खिलाफ ये उंगली उठाता कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उस व्यक्ति को बात तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड और परमेश्वर में आश्रय लेके सौंपा गया वह बातें उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। आपको मालूम है, आपके सामने प्रेज़ द लॉर्ड हम बहुत सारी शुश्रूषा करते हैं और आपके सामने बहुत सारी लीडर्स वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, सेवा करते, कभी प्रभु भोजन, नहीं तो माइक लेके, नहीं तो और कुछ लेके। प्रेज़ द लॉर्ड, आप क्या सोच रहे, एक एक व्यक्ति आपके सामने आने के समय आप उनके पुरानी बातों को याद करते? ऐसा करते करके प्रेज़ इधर होता है। आमीन। मेरा पुराना बात याद करके आपको, मैं तो खुला बात करता हूं, मेरा पुराना बात करके प्रेज़ मुझे तमाम करने के लिए कोशिश मत करना। मैं तमाम होने वाला नहीं। आप जितना बोलेगा मैं उतना प्रभु में आश्रय लेगा, इसमें पक्का। पर कुछ कमजोर लोग हैं, ऐसा बोल दिया बस सेवकाई भी छोड़ दिया, हमें प्रेज़ कलीसिया में प्रेज़ लॉर्ड जो सेवा उनको सौंपा वो भी छोड़ दिया, हमें प्रेज़ लॉर्ड गुहा में बैठे। आज उस व्यक्ति से मैं बात करता हूं प्रेज़ मसीह के नाम से, बाहर आ तुम। अगर शत्रु तेरी खिलाफ उंगली उठाया है, तुझे छोड़ के भागना नहीं, परंतु प्रेज़ लॉर्ड मैं कब जाके मेरे प्रभु को अपना चेहरा दिखाएगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हमें शत्रु इसलिए हमारे खिलाफ हो रहे, समझने का हमें और प्रभु में आश्रय रहने के लिए, और हमारा प्रार्थना बढ़ने के लिए, और हमारा प्रेज़ लॉर्ड प्रभु के साथ हमारे जो बातें हमें प्रेज़ बढ़ता जाने के लिए वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, हमें शत्रु हमारे खिलाफ उड़ रहे। इतने शत्रु हमारे खिलाफ उड़ने के टाइम कभी भी छोड़ के भागो मत। हमें सौंपा गया कोई भी शुश्रूषा था, भागो मत। समझने का मुझे और प्रभु में आश्रय लेने के लिए समय आ गया। मैं भजन संहिता 42 उसका तीसरा वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। हाँ। और लोग दिन भर हाँ। मुझसे कहते रहते हैं, हाँ। तेरा परमेश्वर कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रु कब तक हमारे साथ रहेगा? शत्रु कब तक वास्तव में हमारे खिलाफ बोलता रहेगा? शत्रु को परमेश्वर ने कहां रखा है? मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको बोलता हूं प्रेज़ स्तोत्र। हमारे मुंह में, हमारे शरीर में हमेशा हमको काटना वाला दो अंगे बिना मतलब से हमको काटते रहते हैं।
कौन से अंग है वो? बोल सकते कोई? हाँ? हाँ? जीभ और हाँ? हाँ? ओके, मैं बता दूं, समझ आएगा। एक बहन ने सही बोला, जीभ बिना कारण से काटते रहते हैं ना, बिना कारण। दूसरा ये है ना, कभी इधर भी काटता ना? नहीं, अरे काटेगा ना। अगर पाव, आधा पाव मटन लिया तो प्रेज़ द लॉर्ड, मुंह के अंदर जाने के लिए भी कुछ नहीं तो काटेगा ना, क्योंकि 32 दांत अंदर है। उनको कुछ मांस का टुकड़ा नहीं मिला तो जिधर मांस मिले वो काटे। अब मेरा जीभ काटेगा? काटा नहीं, किसी को नहीं काटा। मेरे को अभी भी काटे बात करने कटे इधर, परंतु कभी जीभ बोला है क्या, ए अभी तेरे साथ मेरा संगति नहीं है? नहीं। अच्छा, कभी बोला? कभी ये बोला है क्या? नहीं, अब मैं कदा भी कितना भी मजाक बोलो मैं हंसेगा नहीं, कभी करेगा नहीं, ऐसा बोला कभी? क्योंकि जीव को बोलना है। जब मैं इनके पास पहले आया था उसी टाइम ये 32 दांत नहीं था पैदा होते दांत था। अरे पैदा होके दांत होते फिर इधर तक कोई भी माँ तो सही रीति से हमें दूध पिला नहीं पाएगा, वो उधर ही काट देगा। क्योंकि मैं 5 वर्ष तक पिया दूध, माँ का दूध। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आकर स्कूल में आकर वापस आएगा माँ को, इसलिए मैं बहुत हेल्थी है, क्योंकि 5 साल तक वास्तव में मैंने दूध पिया माँ का। फिर छोड़ा नहीं बुढ़ी को मैंने। इसलिए मैं बहुत हेल्थी है, इसलिए मैं 14 दिन उपवास में रहे तो भी आप ये मत सोचना भाई तो 14 दिन खाना नहीं खाया तो मैं एकदम हेल्थी है, क्योंकि माँ का दूध पिए। कोई है माँ का दूध पिए, आ जाए इधर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और इनको ये भी मालूम है जीव को, ये जितनी जब चारों तरफ मेजोरिटी में 32 दांत रहता है ना, एक कीड़ा काफी है ये सब गिरने के लिए। नहीं तो पत्नी का प्रेम से एक पंच काफी है, तभी भी जीभ मुंह में रहेगा। समझने का, शत्रु कितना तो प्रबल है तो भी, शत्रु कितना तो वास्तव में प्रेज़ मेजॉरिटी में है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड तेरा सामने कुछ नहीं कर पाएगा वो। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में। पढ़ेंगे थोड़ा प्रेज़ भजन संग्रह 73। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन आमीन। परमेश्वर बात में शत्रु को कहां रखा करके लिखा गया है। भजन संग्रह 73 उसकी 18-19। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में निश्चय तूने उनको फिसलने वाला स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। गिरा के सत्यानाश करते हैं। शत्रु कितना भी प्रबल हो, शत्रु कितना भी मेजॉरिटी में हो, एक विश्वासी के सामने खड़ा हो नहीं पाएगा। उनको तो परमेश्वर ने फिसलने वाला जगह में रखा है। फिर तेरी खिलाफ क्यों परमेश्वर ने उठाया? क्योंकि तुझे भाग के परमेश्वर के सामने अपने चेहरा दिखाने के लिए, प्रभु में तुझे मजबूत होने के लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कितना भी बड़ा मोटा प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं लकड़ा है तो भी एक कीड़ा काफी है उसको कमजोर करने के लिए। योना का चरित्र आप जानते हैं। एक ही रात के रात को वास्तव में इतना बड़ा रेड़ का पेड़ वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर तमाम कर दिया एक कीड़ा को भेज के। ये जानते हैं आप लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है शत्रु अभी इसलिए हमें आपका साथ प्रेज़ कार्य कर रहा है। आप ये मत सोचना आपको निंदा करने के लिए, आपको तमाम करने के, नो, कब जाके मैं प्रभु का पास जाके मेरा चेहरा दिखाऊं, प्रभु में मजबूत होने के लिए, प्रभु में मजबूत। इसलिए आपके सामने आया हुआ छोटा मोटा व्यर्थ बात प्रेज़ द लॉर्ड
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने मुझे बात नहीं किया, मेरा पुराना बात अभी भी याद करके रखा है। मैं उनका सामने प्रेज द लॉर्ड आया तो प्रेज द लॉर्ड मेरे को वास्तव में अपना चेहरा और कहीं दिखाते, हमें और कुछ करते हैं, हमें मेरे हाथ से प्रभु भोजन नहीं लेते। प्रेज द लॉर्ड, हमें ये सब व्यर्थ बात है। अगर इस तरीका तेरे जीवन में हुआ तो तुझे प्रभु की शरण लेने के समय आ गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये सब व्यर्थ बात है, पवित्र शास्त्र में से लिखा है, ये सब व्यर्थ बात है। थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रेरितों की किताब 14 अध्याय का 15वां वाक्य। प्रेरितों की किताब 14 अध्याय का 15वां वाक्य। हे लोगों, हाँ, तुम क्या करते हो? हाँ, हम भी तो तुम्हारे समान हाँ, दुख सुख भोगी मनुष्य है, हाँ, और तुम्हें हाँ, सुसमाचार सुनाते हैं हाँ, कि तुम हाँ, इन व्यर्थ वस्तुओं से ये व्यर्थ वस्तुओं का, ये व्यर्थ बातों का अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। ये व्यर्थ बात है। ये कौन सी बात है? ये प्रेज द लॉर्ड। अगर आप शुरुआत से पढ़ना शुरू करें, 14 अध्याय का पढ़ना नहीं, मैं बोलते के जाता। इकोनिया करके एक जगह में एक सिनगोग है, उधर जाके वास्तव में पौलुस और बरनबास हमें परमेश्वर की सेवा करना लगा। सिनगोग बोले तो बहुत यहूदी लोगों का प्रसिद्ध मंदिर है, यहूदी लोगों का इकट्ठा होने वाला जगह सिनगोग। उधर मैक्सिमम यहूदी लोग भी रहता है, कुछ कुछ जाति लोग भी रहता है, क्योंकि सिनगोग में जाति को भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है सिनगोग में। इवन यरूशलेम मंदिर में भी जाति लोगों को खड़ा होने के लिए जगह दिया है परमेश्वर ने, यरूशलेम मंदिर में भी। तो इधर ये बात वचन दे रहा था पौलुस, सुसमाचार सुना रहा था। उसी टाइम काफी यहूदी लोग विश्वास किया का झुंड अलग हो गया, पर उससे बढ़कर यहूदी लोग वास्तव में विरोध किया। ये विरोध करने वाला यहूदी लोगों के साथ जाति लोग भी फिर साथ दे दिया, तो विरोध करने वाला का मेजोरिटी बढ़ गया। मेजोरिटी बढ़ गया, अभी मेजोरिटी वो विरोध करने वाला है। परंतु पौलुस वचन सुनाते 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 हमें प्रेज द लॉर्ड, एक व्यक्ति वचन सुन रहे, जाति है वो, परंतु वो मां का गर्भ से वो लंगड़ा है। वाक्य 8 14 का 8। लुस्त्रा में, हाँ, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था। हाँ, मां का गोद से निकलते ही कभी चला नहीं, वो लंगड़ा था। हाँ, वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी नहीं चला था। वह पौलुस को बातें करके सुन रहा था। पौलुस बात करने के टाइम ये लंगड़ा उस वचन में ध्यान दे रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। इस लंगड़ा को चंगा होने के विश्वास है। ये किसने देखा? पौलुस ने देखा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। काफी लोग वास्तव में चंगा होने के लिए आ चुका है। प्रेज स्तोत्र। मैं आपसे यही विनती करूंगा, आपको चंगा देने वाला पास्टर बोस नहीं है, नहीं तो इधर का दास लोग नहीं है। अगर आप चंगा पाना चाहते हैं तो इधर सुनाना वाला वचन में आप मन लगाना। आमीन। अगर आप मन लगाएगा ना इस वचन में, ये वचन आपके अंदर कार्य करना शुरू करेगा। ये वचन आपको शरीर को, आपका शरीर को, आपका जीवन को और आपका आत्मा को, ये तीनों को, शरीर आत्मा देही को वास्तव में हमें जिस बातों के लिए नॉर्मल अवस्था में आना चाहिए उस अवस्था में इनको लेकर आएगा। ये वचन कार्य करते। प्रेज द लॉर्ड। उरान से आया हो भाई लोग, आप थोड़ा समझो। प्रेज द लॉर्ड। हमें काशीनाथ भाई समझो। प्रेज इधर पास्टर बहुत चंगा नहीं देगा आपको। मैं केवल हाथ रख रहा हूं बस।
ये चंगा करने वाले ये वचन है जो सुना रहे ना, ये वचन, इस वचन में ध्यान दो। लोग यही सोचते पर तो वचन में ध्यान नहीं, परंतु बाकी चीजों में ध्यान है। नो, आप वचन में ध्यान दो। अगर इस वचन अगर अंदर कार्य किया, आमीन, फिर मुझे हाथ लगाना नहीं लगा तो भी आप चंगा हो जाएगा, हाथ रख के ही चंगा हो जाएगा। क्योंकि आपको प्रेज़ द लॉर्ड चंगा करने का, हमें चंगा पाने का उस विश्वास आपके अंदर आ गया। वो मुझे देख के पता चलता है, एक दास को देख के पता चलता है हमें उसके अंदर वास्तव में प्रेज़ द विश्वास आ चुका है। इसका मतलब है विश्वास देख के, विश्व देखने का। आप एक एक व्यक्ति, हमने तो सीरियल देखा ना, आने के टाइम भी देखा है ना, सीआईडी देखा ना, हाँ, कुमकुम देखा ना, हाँ, सासू मां बहू का प्रेज़ द लॉर्ड लड़ना वाला सीरियल देखा ना, हाँ, बोलते जाना, मुझे मालूम है, हाँ वो नहीं बोलेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। बहुत कुछ देखा ना, थाईलैंड जाके देखा ना तू थाईलैंड जाके, पर तू विश्वास देखा तूने, विश्वास, आज विश्वास देखने का। हम बहुत कुछ जगह देख के आया है, पर आज इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति विश्वास देखने का। कैसे हम विश्वास देखेगा? कैसे? इधर लिखा है जैसा वचन बोलते गया, पौलुस उसमें ध्यान दिया। पौलुस को पता चला ये व्यक्ति चंगा पाने के लिए हमें विश्वास इनके अंदर आ चुका है, आमीन। परंतु इधर बैठा हुआ एक व्यक्ति के अंदर भी वो विश्वास मैं नहीं देख रहा अभी, इसलिए हम आया, वैसे मैं हाथ रखेगा वैसे आप चला जाएगा। प्रार्थना नहीं किया तो पात्र बहुत प्रार्थना नहीं करता, अभी उधर जाना नहीं करके आप सोचेंगे, इसलिए मैं जबरदस्ती हाथ लगा रहा। अभी ये प्रार्थना खत्म होने एक भी मत आना, हाथ लगाने की शक्ति नहीं है। फिर चलो उपवास में हाथ लगाने के लिए भी शक्ति नहीं, फिर इसलिए मेहरबानी करके कोई मत आना आगे, आमीन। विश्वास देखने का, कैसे विश्वास कैसा देखेगा? हम एक वचन पढ़ेंगे, विश्वास देखने वालों को एक वचन, हमें फिर चलो। आप जानते हैं दानियल वास्तव में सिंह के कुंड से बाहर आया कैसे? ये चंगा होने से पहले विश्वास देखने का, चंगा करने के बाद विश्वास देखने का, चंगा होने से पहले, है ना? ऐसा हुआ ना, पौलुस को पता चला ये व्यक्ति चंगा पाने के लिए इनके अंदर विश्वास है। विश्वास हमारे अंदर आता कैसे? विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर का वचन से। रोमी पत्री 10:17 पढ़ना नहीं, समय नहीं मेरे पास, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्री 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर का वचन से। अगर वचन आप ध्यान करते जाएगा, आपके अंदर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़े तो आप चंगा अपना हो जाएगा, हमें। इधर ये दानियल को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ये कुंड से बाहर आया कैसे? इनका विश्वास और देखने का हमको आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। वो विश्वास कौन सी है आप बोल सकते हैं? दानियल सिंह कुंड से बाहर आया, विश्वास को दिखाया उन्होंने विश्वास को दिखाया। कौन सी तो बोल सकते हैं ऐसी? कैसे दिखाया? मुझे मालूम है आप लोग नहीं बोलेगा, ओके। दानियल किताब हमें भाई चलो 6 अध्याय का 7 से लेकर 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या लिखा है? राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आसपास में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसीलिए अब है राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस
आज्ञा पत्र पर हाँ। हस्ताक्षर कर दिया। हाँ। जब दानियल को मालूम हुआ कि हाँ। उस पत्र पर हाँ। हस्ताक्षर किया गया है, हाँ, हाँ। तब वह हाँ। अपने घर में गया, हाँ। जिसकी हाँ। उपरोटी कोठरी हाँ। की खिड़कियां हाँ। यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, हाँ। और अपनी रीति के अनुसार हाँ। जैसा वह दिन में 3 बार हाँ। अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर हाँ। प्रार्थना हाँ। और धन्यवाद करता था, हाँ। वैसे ही तब भी करता रहा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो इनका विश्वास कैसे है। दानियल ऐसा व्यक्ति है, इनको वास्तव में कोई भी शत्रु इनके खिलाफ उंगली उठा नहीं सकते। क्यों? उतना तो सत्य है वो, उतना तो सच्चाई से जीते हैं, उतना तो धार्मिकता से जीते हैं, उतना तो पवित्रता से जीते हैं। इसलिए शत्रु को इनको पकड़ने के लिए नहीं मिल रहे। फिर शत्रु सोचा इसको पकड़ेगा कैसे, तो उनको पता चला परमेश्वरी विषय में ही इसको पकड़ सकता है। इसलिए सारा शत्रु राजा का पास गया, जाके बोलने लगा, राजा की ना राजा जय हो, राजा की जय हो, राजा आप ही ईश्वर है, आप ही सब कुछ है, परंतु क्या करे, इधर ऐसे के लोग झुंड उड़ चुका है, आपको उस विषय में ध्यान नहीं देते, इसलिए आपसे हमको एक विनती है। हाँ राजा बोलो। 1 महीना आपसे अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी ईश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करने का, जो करने का आपका सामने करने का। तो राजा पूछा इससे क्या होगा, आप कम से कम ऑर्डर तो दो, बात सामने आ जाएगा। शत्रु को दानियल को गिराने के दूसरे कोई रहता नहीं। दानियल राजा बोल ठीक है करो, ले अंगूठी मेरी, अंगूठी छापा, लिखा, हर जगह में फैला दिया। दानियल भी सुना होगा ना, दानियल को पता चला मेरी बातों के खिलाफ रेखा लिख चुका है, पर उन्होंने अपना प्रार्थना बंद किया। उधर क्या लिखा, जैसा नॉर्मल करते आना वाला, जैसा उन्होंने दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर अपना खिड़की का दरवाजा खोल के हमें यहोवा परमेश्वर से विनती करते आया, यही विश्वास का दिखाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे गवर्नमेंट बंद करे, चाहे गवर्नमेंट वास्तव में चर्च को लॉक लगाए, कुछ भी करे, पर तेरी प्रार्थना बंद नहीं होना चाहिए। आमीन। इसका मतलब जबरदस्ती हम चर्च को खोलेगा वो बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना घर में घुटना टेकने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मेजॉरिटी वास्तव में चल रहा है करके बोल के हमने पाया हुआ विश्वास को वास्तव में आप कमजोर नहीं समझने का, विश्वास को दिखाना है। दिस इज द वे टू शो आई हैव द फेथ इन गॉड। परमेश्वर मुझे विश्वास है, यही समय दिखाने की। दिखाया दानियल ने। दानियल डरा नहीं, डाल दिया सिंह के कुंड में, परंतु उधर से बाहर आया। परमेश्वर सिंह के मुंह को बंद कर दिया, दानियल बाहर आया। 124 प्रभु के लोग दानियल जिधर डाल दिया है उनको प्रेषर राजा ने डाल दिया। ये हमारा परमेश्वर। यू वांट टू शो, आपका विश्वास की व्यर्थ बातों को छोड़ के आपको वास्तव में कौन सी व्यर्थ बात है वो मैं बताऊंगा। हमें प्रेषर लो, आपको वास्तव में विश्वास को दिखाना है। विश्वास की हमारा परमेश्वर के अलावा ये दुनिया में जो कुछ है सब व्यर्थ है, मैक्सिमम व्यर्थ है, उसमें कोई संदेह नहीं। इस व्यर्थ बातों में मन नहीं लगाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है शद्रक मेशक अपने को वास्तव में उस आग से बाहर आया कैसे, वो लोग कैसे विश्वास दिखाया, मैं बोलता हूं। आमीन। नेबुकदनेस्सर ने वास्तव में प्रेज़ 60 फुट का लंबा एक मूर्ति को खड़ा की। जितने वाद्यों सब वास्तव में बचाने का तम प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग गिर पड़ के नमस्कार करने का, परंतु उसमें अद्रक नहीं, शद्रक मेशक अपने को प्रेज़ द लॉर्ड, ये तीनों बालक ने प्रेज़ द लॉर्ड सोचा कि हम नहीं गिरेंगे। राजा को पता चला, तीनों को बुलाया। तीनों बालक बोलने लगा, ए नेबुकदनेस्सर, मेरे को शब्द एक राजा को नाम से पुकारना बोले तो, है ना, बाप रे,
हम तो बहुत हे प्रभु, हे राजा, इस तरीके से संबोधन कर रहे हैं। ये क्या किया? ए नेबुकदनेस्तर, पढ़ेंगे शब्दों को। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। दानियल की तीसरे अध्याय का 16-18 वाक्य। शद्रक, हाँ, मेशक हाँ, और अबेदनगो ने हाँ, राजा से कहा, हाँ, हे नबूकदनेस्सर, क्या बोलूं तेरे को मैं, हे नेबुकदनेस्सर, इस विषय में, ये विषय में ज्यादा कुछ बोलना नहीं तुझे, बाकी मैं बोलता हूं। हे नेबुकदनेस्सर, ये विषय में, मेरा विश्वास के विषय में तुझे कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आमीन। हमारा परमेश्वर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको पुकारने वालों के लिए उद्धार कराने वाला परमेश्वर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें चुड़ा भी सकता है, परंतु वो नहीं चुड़ाए तो भी तूने खड़ा किया वह मूर्ति के सामने, यही विश्वास दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये कलीसिया कैसा बड़ा? 35 लोगों ने मार के मेरे को यही बोला, कल सुबह इस बदलापुर में तुम दिखना नहीं मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर दिखेगा तेरा पत्नी को रेप करेगा, तेरा बेटी को कार्मल कॉन्वेंट से उठाएगा, तेरे को पता तक नहीं चलेगा हम किधर लेकर गए उसको। इतना बड़ा धमकी मुझे मिलने के बाद भी मैं अभी भी ओ कॉम्प्लेक्स में हूं, मेरा फ्लैट अभी भी उधर ही है, मैं हिला भी नहीं। इधर मैं कोविड के समय पर आया, तब तक मैं उधर रहा। मेरा कहने के मतलब है, हमें आपका विश्वास आपको दिखाने के समय आ गया है। तेरा परमेश्वर ऐसा सवाल करेगा लोग, तेरा प्रभु है किधर? बट यू हैव टू शो, आपको बताना है मेरा परमेश्वर यहां है, मेरा परमेश्वर यहां है। अगर तू हिलेगा, हाँ मैं पे चलो लो समझेगा इनका परमेश्वर है नहीं, ये केवल एक फूफा है, फूफा। मैं आपका द्वारा आपका परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर रोशन होने का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास को दिखाना है। जोसेफ ने अपना विश्वास को दिखाया। मेरे को ये वचन कल में ध्यान करने के टाइम मैं सोच रहा था, ये जेल के साथ परमेश्वर कैसा रहा जोसेफ के साथ? ऐसा लिखा है परमेश्वर जेल में भी परमेश्वर जोसेफ के साथ था। थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द स्तोत्र। हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द स्तोत्र, हालेलुया। कौन सी वाक्य है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उल्पत्ति के 39 उसका 20 से लेकर 23 तक पढ़ के देखो। उसमें लिखा है जेल में रहने के टाइम परमेश्वर उनका साथ था करके लिखा है। हाँ। और यूसुफ के स्वामी ने हाँ। उसको पकड़कर हाँ। बंदी गृह में, हाँ। जहाँ राजा के कैदी बंदी थे, हाँ। डलवा दिया। हाँ। अतः हाँ। वह उस बंदी गृह में रहा। हाँ। पर यहोवा हाँ। यूसुफ के संग संग रहा। हाँ, किधर? जेल के अंदर 13 साल तक, 1-2 वर्ष नहीं, 13 वर्ष तक, बिना कारण से। कोई कारण नहीं है। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि जोसेफ को मालूम है मेरा कल क्या होने वाला है। आपको मालूम है हम बातों में कुछ नहीं कुछ बात बोलने के टाइम हम इतना डर नहीं, क्या बोलते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम हर एक चीज छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या मालूम है? अभी तक आपके अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, इस प्रभु पर विश्वास की कल मेरा क्या होने वाला है आप जानता नहीं। अगर वो जानकारी आपको है कल मेरा क्या होने वाला है, आप कदापि आया हुआ कष्टदा, रोग, मुसीबत, परेशानी, हर बातों को देख के कभी डरेगा भी नहीं, कहीं मन को वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, निराशा में डुबाएगा भी नहीं। आमीन। आप उस बात में पकड़ के बैठे क्योंकि मालूम है कल मेरा क्या होने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ को मालूम है क्योंकि जोसेफ पहले से एक दर्शन देगा, वो दर्शन के बारे में आप जानते हैं, है ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो 11 तारे है ना, उनको ये सब दर्शन उन्होंने पाया। प्रेज़ द स्तोत्रम। इसलिए जोसेफ का मालूम है मेरा भविष्य क्या होने वाला है।
स्तोत्रम। आपका भविष्य के बारे में आपको याद है क्या? आपका भविष्य बारे में थोड़ा सा जरा सा भी आपको चिंता है क्या? कल मेरा क्या होगा? मैं इधर से इधर कितना साल जिएगा? मैं हमें मैक्सिमम 70 नहीं तो 80 साल। उनकी घमंड शोगी शोगे करके प्रभु के वचन हमें बताने का समय पे लॉर्ड आप सोचना चाहिए ये थोड़ी समय के मेरी धरती की जिंदगी, परंतु एक हमेशा के लिए जीवन मुझे वास्तव में यीशु मसीह के रहने वाला उस भविष्य को ठीक तरीका से अब जानता है क्या? अगर जानता है तो अब कदापि ये छोटा मोटा बात जो व्यर्थ बात पवित्र शास्त्र कहता है अब उसमें ध्यान नहीं रहेगा। ये सब व्यर्थ है। परमेश्वर का नाम का महिमा। जोसेफ का मालूम है उनका भविष्य हमें क्या होने वाला है, इसलिए आपके जीवन में प्रेस्टीज आना वाले छोटा मोटा तकलीफ रोग मुसीबत परेशानी निंदा प्रेज द लॉर्ड ये सब हो रहे ना, हम ये तो व्यर्थ बात है, व्यर्थ बात है। इसमें प्रेज द लॉर्ड ध्यान मत रखना। आमीन प्रेज द लॉर्ड। अगर जो व्यक्ति से बातों को समझते आप अपने बच्चों को बाहर क्यों नहीं छोड़ते? पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड आमीन आपको धमकी दिया इस कारण नहीं। आगे प्रेज द लॉर्ड आमीन दुष्ट जंतु सांप सब घूमते हैं। कोई बच्चे लोग को पकड़ के मेरे बच्चों को पकड़ के कोई लेके जाएगा, नहीं तो प्रेज द लॉर्ड उधर रिक्शा चलते नहीं तो गाड़ी चलते, हमें वो सब वो एक्सीडेंट होगा। ये सब होके आप रखा ना है ना, बच्चे को पकड़ के रहे। कोई ऐसा माँ है प्रेज द लॉर्ड बच्चे को इधर लेके आने के बाद ध्यान ही नहीं, ऐसा भी माँ लोग किधर भी जाने दो, फिर बच्चे को ढूंढना पड़ता किधर गया। ये भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है। नेपाल में मैं कम से कम देखने के टाइम उधर आराधना का मध्य प्रेज द लॉर्ड लेडीज वास्तव में अपना आगे का ये भी खोल के रखा है। आओ पियो जाओ, बच्चों को बोलते हैं अपना अपना बच्चा है। आखिर मुझे बंद करना पड़ा। अरे मैं तो सामने खड़ा ना, मैं इंसान नहीं है, बंद कर दे रही है बात। ऐसा मैं जबरदस्ती किया तभी सब बंद किए, नहीं तो खुला था जो बच्चे को आना पी के जाना है। ये फिर भी ठीक है। नेपाल की चरित्र और अधिक है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पर जो बच्चा को हमें प्रेज द लॉर्ड अगर ध्यान ठीक से नहीं, बच्चा का भविष्य को जाना वाला मां वो नाइल नदी में भी छोड़ देगा। मौशा का मम्मी ने नहीं छोड़ा। आपको मालूम है नाइल नदी की लंबाई कितने? सबसे बड़ा नाइल नदी सबसे बड़ा 6650 किलोमीटर लंबा। ओह मतलब आप इतना किलोमीटर बोलो तो इधर से कम उल्लासनगर तक होगा ना, उतना किलोमीटर लंबा 6000 नो नॉट उल्लासनगर जाएगा। प्रेज लोग क्या बोलते पूरा भारत का भी क्रॉस करके जाएगा। मैं गलत बोला, उल्लासनगर तक नो 6650 किलोमीटर। 2 कॉन्टिनेंट क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट को? एशिया कॉन्टिनेंट ऐसा क्रॉस करते हैं। एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्रॉस करते हैं। 11 राज्य क्रॉस करते हैं, 11 राज्य। ये नाइल नदी इसकी गहराई कितने मालूम है? कुछ जगह में 50 to 60 फुट, कुछ जगह में 150 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर गहराई। जहाज भी जाते उससे। जहाज नाइल नदी से कोई जहाज जाता नहीं है, मैं नाइल नदी से जहाज भी जाते। उसमें रहना वाला जंतु ओ बाप रे, नाइल नदी का क्रोकोडाइल बोले तो मगरमौसी ले लो, क्या बोलते हैं? हाँ मगरमच्छी। मगरमौसी आया है क्या? क्षमा करना, किधर है? चलो उसमें रहने वाला मगरमच्छी बाप रे, हमें नाइल का क्रोकोडाइल बोले तो बाप रे वो तो बोल नहीं सकते इतना बड़ा। और कुछ मच्छियां मनुष्य मांस को खाने वाला। ये मां इसको डाला कैसे? मैन क्योंकि मां को मालूम है मेरा बच्चा का, उसने वो लिखा बच्चा सुंदर था। वो सुंदर की अर्थ नहीं है
प्रेज द लॉर्ड, द डिवाइन ब्यूटी उनकी चेहरा से। हमारा बच्चा, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें दो नाइल नदी का दो भाग इधर से, ये हमारे बच्चा का कहानी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थूकता भी नहीं, फूकता भी नहीं, प्रेज, निकालता भी नहीं, निकलाते प्रेज खड़ा भाई। मूसा भविष्य में क्या होगा उसकी मां जानता था, बिकॉज इस डिवाइन ब्यूटी उनके चेहरे में आया हुआ वो सुंदरतापन, इट इज नॉट ए नेचुरल, इट्स अ डिवाइन ब्यूटी। इसे जानता था मेरा बच्चा को क्या होना, इसे बिंदास डाल दिया। ये महान को जम्मू में डालने के हम दोनों गया, ये महान को, प्रेज द लॉर्ड, बॉर्डर नदी के, आमीन। कभी भी प्रेज शेल आके गिरते, क्योंकि मैं एक फौजी है, इसलिए बॉर्डर का हर एक अच्छी तरह मुझे बाकी लोगों से अच्छी तरह पता है, फिर भी डाल दिया। मारने तो मारने दो, डाल दिया। आके आया, दिल टूट रहा था, पर मुझे मालूम है इसका भविष्य क्या होने वाला करके। मेरे पास दो ऑप्शन था, एक एसी चर्च, एयर कंडीशन चर्च इन दिल्ली, पास्टर चाको, कौन सी, चंडी वर्गीस, उनकी कलिसिया में छोड़ना, दूसरा जम्मू में। मैं प्रार्थना की, परमेश्वर ने बोला जम्मू, मैं बोला जम्मू के लिए टिकट बुक करो, जाके छोड़ दिया माता भी, हम दोनों जाके उसको ट्रेन में वापस बैठने के टाइम हमें टूट रहा था, क्योंकि मालूम है बॉर्डर कैसे है, पर तो मुझे मालूम है इसका भविष्य क्या होने वाला है, इसलिए बिंदास डाल के आए उधर। मारने तो मारने दो, पर परमेश्वर मरने नहीं दिया हमें, अनेक मरने के लिए तैयार रहने वालों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर वास्तव में प्रेज द लॉर्ड लेकर आया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप आपकी भविष्य, बच्चे का भविष्य जानने का प्रियो, जितने माता पिता बैठे हैं, आप अपने बच्चे का भविष्य जानने का प्रभु से, उसके लिए उनके लिए उतना तक ट्रेनिंग देने का, तैयार करने का अपने बच्चों को। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम साइंस ढूंढते, वो ढूंढते, प्रेज द लॉर्ड, आईटी ढूंढते, पता नहीं क्या क्या बच्चे को ढूंढते। कभी बोला कि मेरा बच्चा 2-3 साल के लिए बाइबल कोड़े पढ़ने दो? कभी किसी मां, किसी बाप हमें मेरा पास आके बोला? कभी नहीं बोला। बाकी पास्टर जी जरा प्रार्थना करके देखो, साइंस लूं क्या, आईटी लूं क्या, मोटी लोग चूटी लोग। आमीन। आपका बच्चा का भविष्य आपने वास्तव में प्रेज द लॉर्ड खत्म किया, आप लोगों ने खत्म किया आपका बच्चे का भविष्य, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर को उसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने तैयार की मेरे बच्चे वो पढ़ने दो, मेरे बच्चे ये पढ़ने दो। परंतु कभी ये नहीं सोचा, अगर 2-3 बच्चे मुझे दिया है, एक बच्चा प्रभु का सेवा के लिए जाने दो। कभी नहीं सोचा आप लोगों ने। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो 2 बच्चे मुझे दिया, मैंने उनकी सेवा के लिए तैयार किया। डॉक्टर आया, मेरे बेटी के इंजीनियर भी आया, मैं बोला प्रभु का सेवा करने वाला, बस उसी का शादी होगा, उसका शादी हो गया। मेरा कहने के मतलब प्रियो, आपकी बच्चे का भविष्य, आप ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड, भविष्य बोले तो अमेरिका जाने का, डॉलर कमाने का, प्रेज द लॉर्ड, वो नहीं है भविष्य। भविष्य यही है, ये व्यक्ति को कब में परमेश्वर का पास जाके अपना मुंह दिखाएगा, यही भविष्य हमारा, यही भविष्य हमारा। कब जाके मैं अपना परमेश्वर को हमें मेरा चेहरा दिखाएगा, यही वक्त हमारा भविष्य। हमें प्रेज द लॉर्ड, हम इधर पढ़ते हैं, हमें प्रेज द लॉर्ड, पौलुस ने बोला ये व्यर्थ बातों को छोड़ दो, तुम लोग व्यर्थ बातों को छोड़ दो। आमीन। उसके बाद तो पौलुस ने बोला उसका विश्वास करके देखा, उसको चंगा पाने के लिए विश्वास करके देखा। पौलुस ने क्या बोला? पौलुस ने क्या बोला? तुम, कौन सी वाक्य है इसे कहते 12 वाक्य 13 वाक्य, कौन सी वाक्य है? मैं तो ढूंढने दो।
14 का 14 का 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 10 वाक्य। और ऊंचे शब्द से कहा, हाँ। अपने पाँव के बल सीधा अपने खड़ा, पाँव का बल सीधा खड़ा हो। सीधा खड़ा हो जाओ। तब वह हाँ। उछलकर चलने देखो फिरने देखो, अब लगा। देखो, तू इस समय आमीन अपना पाँव, अब देखने का, ये पाँव जिंदगी में कभी पृथ्वी पर लगाए नहीं उन्होंने। तो पौलुस बोल रहे, तू अपना पैर नंबर 1 पहले उठो। उड़ने के लिए पैर लगाना पड़ेगा, हवा में नहीं उड़ सकता ना, पैर लगाना पड़ेगा। पैर लगाया, उसके बाद उठो, उठा और सीधा खड़ा जाओ। इतना ही बोला ना पौलुस ने, इतना ही बोला ना। पर ये व्यक्ति ने क्या किया? इतना क्या खड़ा हो गया? नहीं। नहीं, फिर क्या किया? तब वह तो वो उछलकर चलने फिरने लगा। पौलुस नहीं बोला चलो करके, चलो करके नहीं बोला। इसका मतलब है पौलुस ने बोला उठो, अपना पैर पृथ्वी पर लगाओ और सीधा खड़े हो जाओ। इतना बोलने के बाद वो व्यक्ति 4th स्टेप ले लिया। कैसे? वो चलने लगा। आमीन। ये सब तुम्हारा विश्वास का कारण होगा। अगर तुम विश्वास नहीं करेगा, इधर बोलने वाला वचन को श्रद्धा नहीं देगा, उसी टाइम वो तो अपना घर के बारे में सोचेगा, नहीं तो पास्टर कब पैसे कदम करके मेरा पत्नी मेरा बच्चे हमें मेरा सिर पर हाथ लगाएगा। अगर तुम उसी के लिए इंतजार करेगा, जिंदगी पर ऐसा रहेगा, चंगा नहीं होगा। क्योंकि चंगा करने वाला व्यक्ति पास्टर नहीं है। ये पहले अपना दिल में रखो। चंगा करने वाला चीज वास्तव में परमेश्वर का वचन है। अगर वचन तेरे अंदर कार्य करेगा, तुम्हारे शरीर का चंगा के लिए तो केवल तो तैयार हो जाएगा। उसी टाइम प्रभु का दास बोले उठ खड़ा हो जाओ। इतना बोलने के टाइम तेरा काम है खड़ा भी होने का और चलते भी रहने का। इसका मतलब है वो विश्वास तूने अपना जीवन में लाया। अभी चलते रहो। मैंने आपको कोई बातों के लिए, इसका मतलब मेरे लिए प्रार्थना नहीं करने का ऐसा नहीं, पर मेरे लिए प्रार्थना करो करके मैं क्यों बोलूं? आप लोग प्रार्थना करो, अच्छी बात है, मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहना। आमीन। पे चलो। तो विश्वास वास्तव में हमें दिखा के उस विश्वास में हमें वास्तव में चलना भी है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये लोगों ने कुछ व्यर्थ बात करने लगा। व्यर्थ बात क्या करने लगा ये लोग? जैसा पौलुस और बरनबास ये व्यक्ति चलने लगा, तुरंत सारा जाति लोग बोलने लगा। क्या बोला जाति लोग? लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर, पौलुस के काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया। इससे पहले क्या बोला था? चोर, धर्म बदलने वाला। आमीन। हमारे पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने का काम है इनका। यही बोलने वाले व्यक्ति अब क्या बोल रहे? देवता मनुष्य के रूप में आया। आमीन। देवता मनुष्य के रूप में। मुझे आपका मालूम है, मैं शनिवार को मुझे लेने के लिए प्रेज द लॉर्ड 2 जन इधर आया था। आप लोग देखा ना, मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि वो बहन बेड पे हो गया था, उसको उठने के नहीं हो रहे। उनको मैंने काफी टाइम बोल चुका है, विश्वास ही नहीं है। वो लोग जादी है, कर्नाटक है, कौन से एरिया में, वो शांति नगर वो एरिया में रहते हैं वो लोग, झोपड़पट्टी एरिया। जब मैं गया वो पूरा बिस्तर पकड़ चुका है। बोलते मुझसे उड़ने के लिए मेरे को श्वास नहीं मिल रहे, ये तुम बहुत भयानक मोटी, छोटी लड़की है, मैक्सिमम 20 साल 21 साल का होगा, बहुत सुंदर है वो। आज आया नहीं ना? नहीं आया। अब वो ऐसे बैठे, मैंने उनको बहुत डांटा, इतना महीनों से तुम वहां तुम्हें चर्च में काफी टाइम आया, उस विश्वास को, उस वचन को तुम ले आ क्यों नहीं? केवल आते तुम बैठ के चले जाते, तुझे क्या फायदा हुआ इतना दिन प्रभु में आके? आमीन। फिर चलो। उसके बाद मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने उनको चंगा किया।
वो श्वास भी नॉर्मल हो गया, वो बितर से उठा, छाती का सब हो गया। भाई चलो चलना फिरना करने के बाद मैं वापस आ गया। प्रेज स्तोत्र। वो लोग मुझे वास्तव में बहुत अच्छा आदर करने के लिए, रुकने के लिए बोला। मैं बोला मेरे को रुकने का समय नहीं, मैं जा रहा हूं। मैं अपना बाइक स्टार्ट करके आ गया। सोचने का ये लोगों का काम है। ये पहले चोर बोलेगा, पहले पैसा का लालची करके बोलेगा, धर्म बदलने के लिए आया करके बोलेगा, परंतु परमेश्वर इनका सामने अपना महिमा दिखाएगा, उसी दिन तुझे ये लोग आदर भी करेगा। परंतु सोचने का उस आदर में आमेन तुम्हारा आंख उसमें तुम गिरना नहीं चाहिए। इधर बहुत सारे दास लोग है, प्रेज चलो हमें माला डाल के पता नहीं क्या क्या करके, प्रेज चलो स्टेज में ना माला डाल के प्रेज आदर करते, वो करते, ये करते। दिस इज द वर्थ बात, नॉनसेंस। दान मिलावा इसके अलावा कुछ है क्या? प्रेज लॉर्ड। मैं वो सिस्टर के साथ 2-3 हफ्ता पहले एक घर में गया था। प्रेज स्तोत्र, आमीन। उधर मेरा मुंह से निकला हुआ भविष्यवाणी सुनकर बोला आश्चर्य हो गया। सिस्टर भी आश्चर्य हो गया। सिस्टर वाह, अयो बाप रे, ऐसा बोलने लगा। सिस्टर बैठे इधर। इसका मतलब मैं बहुत बड़ा है, मुझे किसने दिया? अरे उसका महिमा करना। मैं तुरंत निकल उधर से। एक बात सुनने का, दान मिला हुआ जैसा कुछ है क्या हमारे पास? ये प्राण तक उन्होंने दिया हुआ दान है। इतना वास्तव में महिमा दिखा के क्या करूं? लोग तुम्हें वास्तव में पैसे चढ़ा देगा, पर तुझे चढ़ना नहीं। आमीन। तभी भी बोलने का, वो बड़े मैं खट्टू, वो बड़े। इतनी व्यर्थ बातों को छोड़ दो, व्यर्थ बातों को छोड़ दो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो लोगों ने छोड़ना तैयार हो गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब एक ही बात बचा है, हे आत्मा मैं मेरे अंदर अंदर विषाद क्यों? थोड़ा पढ़ेंगे सब तुमको। भजन सिंह 42। हाँ, भजन सिंह 42। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी शोकित नहीं होने का। अगर जादी पूछ रहे तेरा परमेश्वर है किधर, अपने विश्वास का द्वारा दिखाने का, हे मेरा परमेश्वर मेरा साथ। अंदर अंदर दुखी नहीं होने का। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसके बाद तो बोलने लगा। आपको मालूम है ये पौलुस बोला हम केवल मनुष्य है। पर एक बात बोलूं, ये केवल मनुष्य के शरीर में अगर पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू किया तो, है ना? प्रभु वास्तव में हमारा हाथ का द्वारा ही कर रहे हैं ना अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हमारे अंदर सादा रहने वाला, हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा अगर व्यापार होना शुरू किया तो एक ही पत्थर काफी है हमें राक्षस का सिर काटने के लिए। एक ही पत्थर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक ही पत्थर काफी है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस के बाद में शरीर से निकलने वाला प्रेज द लॉर्ड बदबू पसीना से भरा हुआ उस कपड़ा भी अगर कोई मरियल का शरीर में डालेगा रोगी चंग हो जाते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब वो सादा रहने वाला हमारे अंदर अगर उस उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगर उतरेगा, दैट वी आर नॉट ऑर्डिनरी, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पर अपने आप को अंदर बूस्टअप करके शींग आने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, जो दान मिला है दान के रूप में देना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आप सोचने का, ये सारी व्यर्थ बातों को दूर करके हमें क्या करने के लिए बोला गया? हमें 5वां वाक्य, 5वां। हे मेरे प्राण, हे मेरा प्राण,
तू क्यों गिरा जाता है, तुम क्यों गिरा जाते हैं, तू अंदर ही अंदर तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, क्यों व्याकुल होता है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहो, परमेश्वर पर प्रत्याशा रखो, प्रत्याशा, आशा नहीं, रॉन्ग ट्रांसलेशन, प्रत्याशा रखो। हाँ, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर हाँ, फिर उसका धन्यवाद करूं। वो गलत ट्रांसलेशन है, मैं बताता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्योंकि वो मेरा मुंह की प्रकाश और क्या लिखा है, 1 मिनट है, वो ट्रांसलेशन गलत है। क्योंकि वो मेरा मुक्ति प्रकाश और रक्षा देने वाला मेरा ईश्वर है। वो मेरी मुक्ति प्रकाश और रक्षा देने वाला मेरी ईश्वर है वो। इसलिए अंदर अंदर तुम प्रेचर व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। कौन तुम्हारा परमेश्वर से पूछने के टाइम तुझे बताना है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए समय अपना आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। हम इस समय खड़े हो जा, प्रेज द लॉर्ड। ओ रिबनगा शमदना अधिगनगा